बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। राधा कृष्ण माई ने आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान के लिए मानसिक रूप से संत एकनाथ महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया था। एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन स्वामी ने उन्हें तुलसी वृंदावन उगाने और प्रतिदिन तुलसी और श्री विष्णु का पूजन करने की आज्ञा दी थी। माई ने इस आज्ञा को अपने जीवन में नियम की तरह धारण किया और अपने घर के आसपास सुंदर फुलवाड़ी उगाई जिसमें तुलसी के पौधे प्रचुर मात्रा में थे। बाबा उनके घर को शाला और वृंदावन कहते थे, इसलिए गांव वालों ने भी उसे इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। बाबा अपने असंख्य भक्तों को नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करने को कहा करते थे। किसी को भगवत गीता तो किसी को ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आज्ञा मिलती। प्रतिदिन महाभारत, रामायण, दासबोध, तुकाराम गाथा और अन्य ग्रंथों का पारायण होता। बाबा एकनाथी भागवत को अधिक महत्व दिया करते थे। यह ग्रंथ बाबा को अति प्रिय था और बाबा प्रेम पूर्वक इसे वृंदावन पोथी भी कहा करते थे। एकनाथी भागवत का पारायण करने वाले भक्त को बाबा उसका चिंतन मनन स्वाध्याय करने के लिए कहते। साईं कोई भी बात अकस्मात नहीं कहते थे। उनकी कही हुई हर बात को शिष्य के जीवन में प्रासंगिकता होती थी। बाबा चाहते थे कि भक्त ग्रंथ में दिए सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि एक अनुशासनबद्ध साधक सहजता से भक्ति, शक्ति व मुक्ति का वरदान पा लेता है। साईं की शाला में इन सभी ग्रंथों का नियमित रूप से पठन और अध्ययन किया जाता था, क्योंकि साईं एकनाथ महाराज को अपना गुरु मानती थी। इसलिए उनकी भागवत का वहाँ नित्य पारायण होता था। वहीं अनेक सत्संग सभाओं का आयोजन भी किया जाता था। राधा कृष्ण माई साधकों को ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं और उपदेशों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती थी। माई की शाला में भक्तों को निष्पाप, सरल, सरस, सकारात्मक अर्थात भक्ति में जीवन जीने की प्रेरणा मिलती थी। वे साधकों को सतत परिश्रम और मधुर कर्म व्यवहार करने की शिक्षा देती, ताकि आगे नए और बुरे कर्म संस्कार न बन सकें जो भक्ति मार्ग में विघ्नकारी हों। इसी कारण बाबा माई के पवित्र घर को वृंदावन और शाला कहकर संबोधित किया करते थे। वृंदावन के निधिवन की तरह माई का घर भी आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम था, इसलिए बाबा उसे वृंदावन कहना उपयुक्त था। एकनाथ महाराज ने अपने ग्रंथ द्वारा ज्ञानेश्वर महाराज की आध्यात्मिक आचार संहिता व मूल्यों को अपने शिष्यों की जीवन शैली में क्रियान्वित कर उन्हें व्यापक और विस्तृत आयाम दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन कर समाज को चेतना की ओर झकझोरा और जन जन में समानता, सौहार्द और भाईचारे की भावना को रोपित किया। माई ने अपनी शाला की दिनचर्या में इन आदर्शों के साथ समन्वय बनाकर भक्तों के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने साधकों की सोई चेतना को जगाकर नवसृजन का बिगुल बजाया। एकनाथ महाराज सदैव अपने अनुयायियों को सांसारिक जीवन में विवेक और नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते थे। एकनाथ महाराज के दिव्य वचनों और शिक्षाओं को माई ने अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर भक्तों को सद्गुरु की निष्काम भाव से सेवा करने का पाठ पढ़ाया। माई ने सदा महत्व देते हुए समझाया कि भक्ति मार्ग पर किसी से तुलना का नहीं, बल्कि स्वयं के विचारों और कर्मों के मूल्यांकन का मार्ग है। यह मार्ग मूल प्रतिस्पर्धा का नहीं, संतोष का है। सेवा मार्ग में विवेक और वैराग्य दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मानव शरीर नारायण है, लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य का सदैव स्मरण रख प्रत्येक क्षण, हर कर्म और शरीर के हर अंग को सद्गुरु की भक्ति में ढाल लो। बुद्धि, चित्त, मन सेवा में हो। गुरु के चिंतन में सदा लगे रहो। 24 घंटे हर श्वास में
सद्गुरु के नाम का सुमिरन करते रहो। अपनी आत्मा को जागृत व सशक्त का आचार, व्यवहार, चरित्र और विचार में गुरु वचनों का पालन कर उन पर कटिबद्धता से चलें। माई के समझाने का ढंग रमणीय और रोचक था, जो साधकों को सहजता से हृदय यंगम हो जाता था। उनकी शैली इतनी प्रयोगात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक थी कि उनका सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। उनका व्यक्तित्व आभावान और आकर्षित करने वाला था। माई दैवीय वृत्तियों से युक्त थीं। माई कहती हैं कि मानव चित्त नकारात्मकता, संशय और विकारों से भरा रहता है। हमें सत्य, अहिंसा, सेवा और आध्यात्मिक ग्रंथों के पठन पाठन द्वारा मन बुद्धि की सीमाओं पर कड़ा पहरा देना पड़ता है। हमें आध्यात्मिक सत्संग, भजन, कीर्तन, ध्यान साधना और सद्गुरु की मानसिक आराधना द्वारा उस परम अविनाशी प्रकाशवान परम चैतन्य सद्गुरु के साथ अभन्न संबंध स्थापित करना चाहिए। माई जब तक की विशेषताओं को महत्व दे सभी को नाम जप करने के लिए प्रेरित करती थी। रेंगे उनके प्रिय शिष्य थे और बाबा ने उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्हें माई की शाला में भेजा था। इसलिए दोनों ने नाम जप को अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए चुना। फिर माई और रेगे एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और चुपचाप कई घंटों तक नाम जप किया। साईं बाबा का नाम जप करने के दौरान माई और रेगे के रोम रोम में आनंद का आंतरिक अनुभव हुआ। भक्ति की शाला में जैसे उमंग की कोपलें फूट पड़ी, नस नस में समर्पण भाव संचालित हो उठा और दोनों समाधि की स्थिति में लीन हो गए। माई उनके पास भेजे गए भक्तों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती थी। वे सभी की मन स्थिति और क्षमताओं का ध्यान रख के सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनसे अनूठा संबंध स्थापित करती ताकि अध्ययन संकल्प और प्रभावशाली हो। माई नैतिक मूल्यों, आचार संहिता और पहनावों को लेकर बहुत कठोर थी। वे चारित्रिक और आंतरिक विकास को बहुत महत्व देती थी। वे दृढ़ता से घोषणा करती थी कि बाबा परब्रह्म है, लेकिन अभी मानव के चोले में है। इसलिए उनकी उपस्थिति से हमें शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। माई भक्तों को बाबा के समक्ष कैसे खड़े होना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है आदि आचरण करना भी सिखाती थी। वे भक्तों को परिधान संहिता के नियमों का पालन करना सिखाती। यह सब माई अपनी आस्था के आधार पर सिखाती। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम राजाधिराज के दरबार में जा रहे हैं, इसलिए अपना सिर ढका होना चाहिए, जिसके लिए आप टोपी या पगड़ी धारण करें। माई के अथक प्रयासों से साईं के राजसी दरबार यानी संस्थान की नींव रखी गई। इस प्रकार जो भक्त माई के पास भेजे जाते थे वे दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो, विनयशील, विनम्र, सद्वृत्तियों को धारण कर आध्यात्म यात्रा के अगले पड़ाव की ओर अग्रसर हो जाते थे। उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति सौम्य हो जाती। विनयशीलता की सुहानी बयार उनके व्यवहार से झलकती थी। माई के पास हर मन स्थिति के भक्तगण आते। हर एक नवदा भक्ति के अभ्यास में निपुण नहीं था, लेकिन माई सराहनीय धैर्य के साथ प्रयासरत रहती। वे अपने धैर्य और संघर्ष को जो का तो अनुप्रमण रखती। उनके पुरुषार्थ को देखकर साधक भक्त भी अपनी कोशिशों को पुरजोर कर देते हैं। धैर्य से सींचा गया एक एक लम्हा भक्तों को ब्रह्म ज्ञान, आत्मा के दर्शन के मार्ग की ओर अग्रसर कर देता था। शिष्यत्व के पथ पर कई ऐसे कठिन मोड़ आते थे जो साधक को बाहर के विरोध के रूप में और भीतर से मानसिक प्रहारों के रूप में जख्म देते हैं। ऐसे में सद्गुरु शिष्य की कठिनाइयों से अनभिज्ञ कर या बेपरवाह नहीं होते, बल्कि वे पग पग पर शिष्य का सही मार्गदर्शन कर उसे मानसिक व आध्यात्मिक रूप से सशक्त करते हैं। साईं बाबा भी साधक की आध्यात्मिक उन्नति को लेकर सदैव चौकस रहते और सतर्कता पूर्वक साधक की निगरानी करते। गुरु भक्ति के पथ पर यह अटल नियम है, जो शिष्य मन में संकल्प की लौ जगा लेता है और हाथों में धैर्य की मशाल थाम लेता है,
सफलता उसके व्यक्तित्व और अस्तित्व को सदा के लिए रोशन कर देती है। आध्यात्मिक उन्नति में कामनी और कंचन दो प्रमुख रुकावटें हैं और वे दोनों ईश्वर की ही रचना है। इस संदर्भ में बाबा भक्तों की कठोर परीक्षा लिया करते थे। वे भक्तों से अत्यधिक धनराशि की मांग करते और उन्हें बहुत सुंदर व आकर्षक राधा कृष्ण माई के पास भेजते, जिसकी रचना बाबा ने अपनी माया से की थी। भक्त के लिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था। अगर भक्त इस परीक्षा में लड़खड़ा जाता तो उसे बाबा की फटकार खानी पड़ती। इस प्रकार भक्तों को माई की शाला में भेजकर बाबा उनकी कठोर परीक्षा लेते। उत्तीर्ण भक्त अपनी प्रतिभाओं और ऊर्जाओं को सही दिशा में प्रशस्त कर आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसर हो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे। बाबा प्रत्येक भक्त को अपना विलक्षण मार्गदर्शन देकर उसके भीतर की प्रतिभाओं और क्षमताओं को उभार कर उसके व्यक्तित्व में निखार लाते और उसकी गरिमा को महिमा मंडित करते। अगर एक भक्त दूसरे भक्त द्वारा की गई सेवा के तरीके में विघ्न डालता तो बाबा उसे कदापि सहन नहीं करते थे। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युजु से हुई है, जिसका अर्थ है मिलना। इस योग मार्ग में जीव शिव का आलिंगन करता है। माई की शाला दिव्य और आनंदप्रद स्थान थी। वहाँ शांत सौम्य और तनावमुक्त रीति से ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति कर मार्ग प्रशस्त किया जाता था। ब्रह्मज्ञान हृदय में ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। हर युग में पूर्ण गुरुओं ने जिज्ञासुओं को इसी ज्ञान में दीक्षित किया है। इस प्रक्रिया में वे शिष्य की दिव्य दृष्टि खोलकर उसे अंतर्मुखी बना देते हैं। शिष्य अपने अंतर्जगत में ही अलौकिक प्रकाश का दर्शन कर अनेक दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त करता है। श्रीमान रेगे बताते हैं, मेरे प्रथम शिरडी यात्रा में बाबा ने मुझे राधा कृष्ण माई के पास जाने की आज्ञा दी, जिन्हें बाबा अपनी और मेरी माँ कहा करते थे। माई गुरु भक्ति का जीवंत प्रमाण थी। वे एक समर्पित शिष्या और महान भक्त आत्मा थी। उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे योगिनी की तरह योग माया थी। मेरे जीवन में माई का संकल्पवान चरित्र अत्यंत प्रेरणादायी था, जिसके कारण आध्यात्म के मार्ग में आने वाली विपरीत परिस्थितियों भी मुझे पथ में विचलित नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, एक बार माई ने मेरी छाती पर प्रहार किया और बोली, तुम एक संसारी हो, क्या यह खोखला है? फिर उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे मेरे से अधिक बलशाली हैं। मैंने उत्तर में कहा, मैं तो केवल एक बालक हूँ। माई ने मेरे मना करने के बाद भी मुझे शक्ति परीक्षण के लिए चुनौती दी। राहत की ओर जाने वाली सड़क दोपहर में सुनसान होती थी। माई का सुझाव था कि हम एक दूसरे को पीठ पर उठाकर दौड़ेंगे। मैंने उन्हें अपनी पीठ पर उठाकर पहले दौड़ लगाने का प्रस्ताव दिया। मैं उन्हें पीठ पर उठाकर अभी 2 फरलांग ही भागा था कि माई संतुष्ट हो गई और उन्होंने मुझे रुकने को कहा। फिर माई ने मुझे अपनी पीठ पर उठाकर 2 फरलांग से अधिक दौड़ लगाई और मुझसे प्रश्न किया, क्या वे मेरे से अधिक बलशाली हैं या नहीं। मैंने कहा कि आप निसंदेह मुझसे अधिक बलशाली हो। फिर माई ने मुझे उनकी पीठ से उतरने के लिए कहा। मैं बोला कि मैं अपनी माँ की पीठ पर बैठकर अति प्रसन्न हूँ। माई ने मुझे पीठ से गिराने की धमकी दी। मैंने कहा कि एक दयालु माँ के ऐसा करने पर संसार उनकी खिल्ली उड़ाएगा। अंततः उन्होंने मुझे आध्यात्म के मार्ग पर अपनी पीठ पर बिठाकर आगे ले जाने का वचन दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब सद्गुरु की पूर्व निर्धारित योजना थी। माई के घर पहुंचने पर बाबा ने मुझे वापस बुलाया और सारी घटना के संबंध में पूछताछ की। जब मैंने उन्हें सारी घटना और माई के कथन के संबंध में बताया, तब बाबा बोले, निश्चित ही माई और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएंगे। वास्तव में माई की आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए सद्गुरु की यह विलक्षण श्रद्धांजलि थी।
शिरडी में माई का घर वह शाला थी जहाँ वे साधकों को परब्रह्म के साथ नृत्य करने के लिए उन सभी जरूरी सिद्धांतों और नियमों के ज्ञान से परिपक्व किया करती थी, ताकि उनमें प्रेम, सौहार्द और सदाचार के पुष्प पल्लवित हों और वे सृजन साधक निष्कामता और निस्वार्थ की अवस्था को प्राप्त कर सकें। उनके कुछ सिद्धांत इस प्रकार थे: बाबा के दरबार में शुद्धतापूर्ण आचरण करना, सदगुरु के समक्ष वंदन और प्रार्थना कैसे करें, सदगुरु के सन्मुख उपस्थित होकर गुरु की इच्छा को ही स्वेच्छा मानना, गुरु के प्रति निश्चल प्रेम और उनके मुखारविंद उद्यत प्रत्येक वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानना, सांसारिक और आध्यात्मिक सभी उपलब्धियों का गुरु चरणों में समर्पण, गुरु की कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए धैर्य और सामर्थ्य को गढ़ने का सदैव प्रयास करना। इन शिक्षाओं के माध्यम से माई उनकी शाला में आने वाले साधकों के हृदय में गोपियों की तरह मधुर भक्ति रोपित का प्रयास करती, ताकि वे उस दिव्य संगीत का श्रवण कर साईं बाबा के साथ नृत्य कर सकें। बाबा के साथ नृत्य करने का अर्थ है उन्हीं में लय हो जाना, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाना। इस कारण साईं बाबा माई के घर को शाला यानी पराविद्या का गुरुकुल कहते थे। निसंदेह माई की शाला वृंदावन थी। बाबा की निगरानी और माई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भक्त बहुत ही सौभाग्यशाली थे। माई की आध्यात्मिक शाला में नामांकित कुछ अनन्य भक्त के नाम थे: विश्वनाथ, नूलकर, बापू साहेब, नाना साहेब चंदोरकर, काका दीक्षित, डॉक्टर पिल्ले, स्वामी साईं शरणानंद, रघुवीर वी पुरंदरे, बाला साहिब भाटे, हरि विनायक, बाबा साहेब तरखंड और उनका परिवार, गोपाल राव बूटी, अन्ना साहेब दामोलकर, मोरेश्वर प्रधान इत्यादि इत्यादि अनेकों ऐसे भक्त थे जिन्होंने माई और बाबा की कृपा प्राप्त की। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं और उनके पावन उपदेशों का हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम, ओम साई राम।